बीजेपी नेता मांग रहे हैं सबूत। दूसरा, इस मामले को कभी सुसाइड का एंगल दिया जा रहा है, कभी सबूत मांगे जा रहे हैं, कभी जाति का एंगल दिया जा रहा है। इसका असर लोगों पे किस तरह पड़ रहा है? क्या वो भ्रमित हो रहे हैं या फिर उनका आक्रोश और ज्यादा फूट रहा है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी का नाम भाजपा के ही विधायक ने उजागर किया कि वो गट्टू जो अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी जिनको कि एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए अंकिता ने मना किया और उसकी हत्या हुई, उस दुष्यंत कुमार गौतम का नाम भाजपा के ही विधायक ने, सुरेश, जो पूर्व विधायक है उनके, सुरेश राठौर, उन्होंने लिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज जिस तरह से पूरे प्रदेश में महिलाओं को बचाने के लिए, उनके सम्मान को बचाने के लिए पूरे प्रदेश में पिछले 3 सालों से कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलनरत रही है। जब से दुष्यंत कुमार गौतम का नाम वीआईपी के रूप में उनके पूर्व विधायक ने उजागर किया, ये मामला और बढ़ गया है। लेकिन आज भाजपा सरकार इतनी बेशरम हो चुकी है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतने आंदोलन हो रहे हैं लेकिन वो लोग आज भी सीबीआई जांच की संस्तुति के लिए आदेश नहीं दे रहे हैं या निर्देश नहीं। वो उन्हें सिर्फ एक पत्र जारी करना है कि भाई हमें इस पे सीबीआई की जांच चाहिए। आज पूरा प्रदेश, पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कल नरेंद्र नगर विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी के नेतृत्व में, वहां के नरेंद्र नगर विधानसभा के पूर्व विधायक ओम गोपाल जी के नेतृत्व में एक पूरी पैदल यात्रा नरेंद्र नगर में निकाली गई और वीआईपी के सीबीआई जांच की वहां पर मांग की गई। से कल श्रीनगर में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा कार्यक्रम वहां पर भी हुआ और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में कुमाऊं में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में हरिद्वार में लगातार पूरे प्रदेश में एक एक गांव-गांव, गली-गली आंदोलन हो रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार इतनी बेशरम हो चुकी है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो चुप्पे साधी बैठी है और उस सब के बावजूद एक और जघन्य अपराध भाजपा ने किया कि उन्होंने अपने मंत्री सुबोध उनियाल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आगे किया और सुबोध उनियाल जी का बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बयान दिया कि कोई भी ऐरा गहरा रास्ते चलते अगर मांग करेगा सीबीआई का तो क्या हम सीबीआई की जांच के लिए आदेशित करेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। मैं सुबोध उनियाल जी से पूछना चाहता हूं कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी इस पे कहा है कि चाहे मेरा बेटा हो, मेरा भाई क्यों ना हो, यह बहुत गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो क्या वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री को ऐरा गहरा रास्ता चलता व्यक्ति समझते हैं? और आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी से लेकर सारे वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पूरी कांग्रेस पार्टी अगर वीआईपी की सीबीआई जांच की अगर मांग कर रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? क्या उन्हें सब लोग सड़क चलते हुए लगते हैं? ये उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, महिला विरोधी है। कहीं ना कहीं आज उत्तराखंड की महिलाओं को बहुत दर्द हुआ होगा, नरेंद्र सभा की उन मां बहनों को बहुत दुख पहुंचा होगा जिन्होंने सुबोध उनियाल जी को वोट किया और मंत्री बनाया। आज वो अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही होंगी कि हमने किस तरह से एक ऐसे व्यक्ति को वोट दिया बहनों की सम्मान की रक्षा के बचने का काम कर रहा है। और आपने देखा कि किस तरह से यमकेश्वर की विधायक ने 3 साल पहले उसी एक दिन रिसोर्ट को तोड़ के सबूत मिटाने का काम किया और लगातार भाजपा ने
उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम किया। आज पूरे प्रदेश में हर रोज बलात्कार हो रहे हैं और उनमें हर रोज भाजपा के नेता, भाजपा के कार्यकर्ता इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं, वही बलात्कार कर रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। भाजपा उनको संरक्षण देने का काम कर रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल उत्तम जी, आपने अपने विचार रखे। मैं थोड़ा सा आपको कुछ सुनाने की कोशिश करता हूँ और ये मामला किस तरह से एंगल में जा रहा है, जरा इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये सुनिए जरा इनको। अच्छा, आप ये बताएं, एक केस जो एक प्रॉपर एक बड़ी टीम के द्वारा इन्वेस्टिगेट हुआ और एक लंबे ट्रायल के बाद 2 या 2.25 साल के बाद उस केस का फाइनल वर्डिक्ट आ गया। जो एसआईटी के द्वारा बनाया गया आरोप पत्र था, उस आरोप पत्र के ग्राउंड पर एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर की पैरवी के बाद उस केस को कन्विक्टेड माना गया कि हाँ, ये चीजें सही हैं और इसके आधार पर इन तीनों को सजा दी गई। अब ड्यूरिंग ट्रायल जब हम हाईकोर्ट में हमने सीख किया, हमने सारे तथ्य दिए और ये माना गया कि कोई भी फैक्ट जिन ग्राउंड पे सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड थी, एविडेंस डिस्ट्रॉय करना और दूसरा जो वीआईपी टर्म है उस पे काम करने को लेकर, जब उन 2 टर्मों पे ऑलरेडी एसआईटी ने जो काम किया उसमें माननीय उच्च न्यायालय की मोहर लग चुकी है, उन्होंने उसको एडमिट किया और ट्रायल कोर्ट उसमें सजा दे चुका है। तो अब किस ग्राउंड पर और किस आधार पर इसमें आगे ये मांग की जा रही है, इसका कोई औचित्य स्पष्ट नहीं। अस्वाल जी, ये वो थे जी, एसआईटी के अधिकारी थे जिन्होंने मामले की जांच की। अब एसआईटी के अधिकारी सफाई दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि किस आधार पे आप लोग ये सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसमें आपका क्या जवाब होगा? ये बीजेपी ने अपने पेज से सोशल मीडिया पेज से जारी किया है और अधिकतर ये भी देखने को आया है कि बीजेपी के मामले में अब अधिकारी भी सामने आ रहे हैं। सॉरी, बीजेपी ना भी गए इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर। जी, आप बिल्कुल जिस तरह से एसआईटी के अधिकारी सामने आकर उन्होंने भाजपा सरकार का बचाव करने का काम किया, उन्होंने भाजपा के प्रवक्ता बनने का काम किया कि भाई जब वहां पर एसआईटी ने जांच कर दी है और कोर्ट ने उसे मान लिया है और उनको दंडित कर दिया है तो इस पे अब आगे कुछ नहीं होना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है। आज जिस तरह से कल भी हमारे पूर्व मंत्री ने नरेंद्र में कहा कि भाई एक तरफ आप अपने आप को सनातनी कहते हैं तो आप कैसे सनातनी हैं? आपने देखा कि राम जी को पता था कि हमारी सीता आप बोलते रहिए, आपकी आवाज आ रही है। राम जी को पता था कि हमारी सीता पवित्र है, लेकिन उस सब के बावजूद जब समाज से एक उंगली उठी तो उन्हें भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। तो अगर भाजपा पाक साफ है, कुमार गौतम वीआईपी नहीं है, तो आखिर क्यों नहीं सीबीआई जांच की बात होती है? वो लोग अधिकारियों को सामने लाकर इस मुद्दे को सिर्फ भड़काना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मुद्दा इसलिए भी है कि भाजपा के पूर्व विधायक ने भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम गट्टू का नाम उजागर किया है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है। और इस गंभीर विषय पर अगर सरकार उत्तराखंड की नारियों का सम्मान करती है, उत्तराखंड की नारियों के महिलाओं के प्रति जरा भी संवेदनशील है, तो उन्हें शीघ्र सीबीआई जांच के लिए जो विपक्ष की मांग है उस पर स्वीकृति देनी चाहिए। उस सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखना चाहिए कि हम इस पर सीबीआई जांच कहते हैं। लेकिन आज भाजपा सरकार को पता है कि अगर सीबीआई जांच हो गई तो सिर्फ एक गट्टू ही नहीं, कई गट्टू और निकलेंगे। कई ऐसे लोग हैं, जिस तरह से आपने देखा कि भावना पांडे ने कल नरेंद्र नगर के विधायक और मंत्री सुबोध उनियाल के ऊपर भी उंगलियां उठाई। उन्होंने कहा 2021 में जब लॉकडाउन था, जब सब लोग अपने घरों में थे, तो आप होटल ताज में उस महिला के साथ क्या कर रहे थे?
उन्होंने कहा कि जो है किस तरह से उद्यान विभाग में 22 करोड़ रुपए का टेंडर बिना निविदा बिना टेंडर के एक महिला को दिया जाता है, उस महिला के साथ आपके क्या संबंध हैं? ऐसे बहुत सारे गट्टू निकलेंगे। और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बारे में भी जो है भावना पांडे और जो उर्मिला है सुरेश राठौर की पत्नी, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये भट्टू, इसके भी सारे रिकॉर्ड मेरे पास हैं, ये कहां इस तरह से महिलाओं के साथ इनके क्या संबंध हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भाजपा के कई नेता इस चपेट में हैं, इसलिए जी आप कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए जी। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसी को बचाने के लिए भाजपा आज अपने जो है एसआईटी के अधिकारियों को भी अपने आप को बचाना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। हम लोग सड़क से लेकर संसद सदन तक लगातार 3 साल से लगातार इस पर आंदोलनरत हैं और लगातार आगे जब तक सीबीआई जांच की मांग पूरी नहीं होती। आदरणीय गणेश गोदियाल जी ने कहा हम 10 दिन का समय दे रहे हैं, 10 दिन पूरे होने वाले हैं, अगर नहीं हुआ तो और उग्र आंदोलन पूरे प्रदेश में होंगे।